महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ, जो कि उनका जिंदगी में हर खुशी पूरा हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 2 बेटा था। किसान अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए। दोनों बेटा का ब्याह हो गया। बड़ा बेटा का पहले हुआ और 4 साल बाद छोटा बेटा का भी ब्याह हो गया। जो किसान के छोटी बहू थी, बड़ी का नाम सुमित्रा था और छोटी का नाम मालवी था। सुमित्रा जो थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई शिव चर्चा, कोई कथा कहानी, उसको नफरत था। मालवी भगवान की भक्त थी, भगवान की सेवक थी, भगवान की शिष्य थी। गुरु भाई बहना, सुमित्रा का ब्याह का 5 वर्ष हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ था। लोग उसे सब कोई ताना देते थे कि सुमित्रा का ब्याह का 5 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक उसका एक भी संतान नहीं है। पता नहीं इसका छोटा बेटा का ब्याह हुआ है, पता नहीं छोटी बहू भी आई है, बच्चे की माँ बनेगी या बांझन रहेगी। सबको इसे ताना दिया करते थे। गुरु भाई बहना, छोटी वाली ब्याह का सिर्फ 6 महीना हुआ और वो 4 महीना के उसके पेट में बच्चा था। 4 महीने के बाद वो घर में सबको खुशी सुनाई कि मैं माँ बनने वाले हूँ। उसके घर के लोग सारे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, लेकिन उसका बड़ा जेठानी जल भूंज गई। उसका मुंह पे कालिक पोता गया। वो मन ही मन कहती है कि मेरा ब्याह का तो 5 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक मैं मां नहीं बनी हूं, और इसका ब्याह का 6 महीना हुआ, मां बनने वाली है। 2 ही महीने के बाद ये मां बनने वाली। कोई बात नहीं, बच्चे का जन्म दो, उसको बाद बताएंगे। गुरु भाई बहना, समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद मालवी ने बच्चे का जन्म दिया। लड़का था, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा था। देखने में तो जैसे लगता था कि भगवान उसे कृष्णा भगवान के सूरत बनाकर भेजे हैं। बच्चा को कोई भी गोद में ले लिया करते थे। बच्चा सबके गोद में चल जाया करता था। धीरे धीरे बच्चा माता के गोद में, घर आंगन में बड़ा होने लगा। एक दिन मालवी कहती है अपने बगल पड़ोसन से कि भाई, हम सबके यहाँ चर्चा में जाते हैं, क्या आप लोग मेरे घर चर्चा में नहीं आइएगा? मेरा बच्चा जो है 1 वर्ष का हो गया, हम भी चाहते हैं कि चर्चा करवाएं। लोग कहने लगे कि तो ठीक है, देर क्या, चर्चा सब मिलके करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे। बोले कि ठीक है। बेचारी मालवी अपने जेठानी से बोली, दीदी जी जरा टोला मोहल्ला में कह के आइए कि चर्चा है, मेरे घर चले आइएगा। बोले कि ठीक है। सुमित्रा सबके घर चर्चा के बुलावा देने गई, पूरे गांव में बोली, और मन ही मन उसका तो अलग पुआ पक रहा था। गुरु भाई बहना, बिना आटे, बिना गुड़, बिना तेल का मन में उसका बड़ा बड़ा पुआ पक रहा था।
सभी लोग चर्चा में आ गए बड़े प्रेम से। बेचारी मालवी अपने चर्चा घर में रखी, भगवान के चौकी अपने आंगन में सजाई, भगवान जी का तस्वीरें रखी, हरेंद्र भैया नीलम दीदी का भी तस्वीरें रखी, सब पे फूल सजाई और भगवान का भोग बड़े प्रेम से 5 किस्म के फल के भोग लगाई, बादाम और मिश्री का भी भोग लगाई, गणपति के लड्डू का भोग लगाई, माता रानी के नाम से खीर का भोग लगाई, भगवान भोलेनाथ का भांग धतूरा पीस के एक कटोरी में भोग लगा के रख दी। गुरु भाई बहना चर्चा शुरू हो गया। मालवी का बच्चा खेलते खेलते सो गया था। मालवी सोची चलो मेरा बच्चा सो गया है, ले जाके पलंग पे सुला दी और किवाड़ी उठगा दी कि चलो किवाड़ी उठगा देते हैं, बिल्ली घुस जाता है पलंग पे बैठ जाता है मेरे बच्चे के साथ, बिल्ली नहीं घुसेगा। गुरु भाई बहना सभी लोग मालवी के अगना में चर्चा कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। और सुमित्रा ने क्या किया कि बच्चे के पास जाकर और बच्चे का एक चाकू लेकर गर्दन काट दिया और गर्दन काट के गुरु भाई बहना चाकू फेंक के और वो भी आराम आराम से अपने देवरानी के पास चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई और चर्चा करने लगी, वो भी कथा करने लगी, भजन करने लगी। भजन करते 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 3 बज गया। सभी लोग कहने लगे कि भाई 3 घंटा का चर्चा पूरा हो गया, अब तो हम लोग दया मांगते हैं, भगवान के हाजिरी भी, भगवान मेरा हाजिरी भी बना देंगे और आरती उरती करिए, सब अपना अपना घर जाएंगे। गुरु भाई बहना जब आरती कर रहे हैं तो आरती का थाल जल ही नहीं रहा है, आरती का दीपक जो जल ही नहीं रहा है, कपूर नहीं जल रहा है, घी का दिया नहीं जल रहा है, बुझ गया। मालवी कहती कि अरे भगवान जी ये का गलती हुआ, नारियल फोड़ रहे हैं, फूट ही नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं हवा मार रहा है इसलिए आरती नहीं जल रहा है। सभी लोग दंग रह गए। सभी लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। इतना ही में गुरु भाई बहना सब लोग बोले कि अरे बेटवा के मनीता आपका है और नरियलवा आपसे, आपको पति से फूट जाएगा, बेटवा के लाइए नरियलवा छुआइए। गुरु भाई बहना मालवी अपने पलंग पर से बच्चा को लाने जाती है, बच्चा के गर्दन कटा हुआ है और बच्चा जो है सांस उसको नहीं चल रहा है। अचानक मालवी जोर से चिल्लाई कि भाई मेरा बच्चे का कोई बचा दे। सभी लोग कहने गए, देखे तो कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। मालवी पूरा फट फट के रोने लगी गुरु भाई बहना और भगवान से कहती है आजी आजी शिवा गुरु जी, आजी कलशा के पनिया गंगा जी से लावाले, कलशा में हम भरा बली जी, आजी कवने कसूरवा हमारा से भइले, बेटावा के लेला बलिदान माजी, आजी आजी शिवा गुरु जी, बागिया से फूलावा एके हाथे तोड़ाली, आसना के तोहरो सजावाली जी, आजी आजी शिवा गुरु जी, कबने कसूरवा हमारा से भइले,
भांगरे धतुरवा पिसली सिलवटिया भोगवा तोहरो लगावली जी। गैया के दूधवा में खीरिया बनावली भोगवा हमहू लगावली जी। कवने कसूरवा हमारा से भइल बेटावा के लेला बलिदानमा जी। अरे सुना भैले गोदिया सुना भले गानामा सुना भैले कुला खाना दानामा जी। गुरु भाई बहना भगवान से बिलाप बिलाप कर कर के रोती है कि हे भगवान, आखिर क्या कसूर है मेरा, हम क्या किए, सब कुछ इतना नियम धर्म से किए और उसके बाद भी भगवान आप ही पे मुझे छुरा चला दिए, मेरा बेटा का बलिदान ले लिए, क्या कारण है भगवान। गुरु भाई बहना जितना शिष्या बहना थी वो कहती है कि कोई नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया है तो कोई नहीं जाएंगे, सब कोई भगवान से दया मांगेंगे, भगवान को इस बच्चा को जीवन दान देना होगा, काहे नहीं देंगे, हम जैवे नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना जितना शिष्या बहना थी भगवान से दया मांग रही कि हे भगवान इस बच्चे पे दया कर दीजिए, बच्चा का जीवन दान दे दीजिए। ये सब कैसे हो गया, सब लोग तो अग्नि में बैठल हैं। गुरु भाई बहना रात्रि हो गया, आधी रात में माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों निकले सैर के लिए। तो कहते हैं कि सारा गांव सोया हुआ है, लेकिन इस घर में रोवाई कैसा है, और उसमें भी आपको दोष दे रहा है भगवान जी। महादेव जी का कारण है। महादेव जी कहते हैं कि देखिए इसीलिए हम आपको साथ में नहीं लाते हैं। देखिए कारण ये है कि इस घर में एक देवरानी एक जेठानी है। जेठानी जो है उसका संतान नहीं है और देवरानी के एक बेटा हुआ है और उसका 1 ही साल हुआ है शादी का, उसका एक बच्चा जन्म ले लिया है और 1 साल बच्चा के हो गया तो 2 साल हो गया है, उसी चर्चा धूमधाम से करवा रही है। उसका जेठनिया काट दी है बचवा के। कहते हैं ए भगवान जी, महादेव जी, ऐसे ऐसे नहीं होगा, वो बचवा के प्राण को आपको बचाना होगा, बचवा के जीवन दान दे दीजिए। कहते हैं कैसे? तो देखिए तो बचवा के आयु पूरा था। कहते हैं बच्चा के तो आयु पूरा नहीं था, बच्चा का तो आयु 100 वर्ष था। कहते हैं तो बीच में कोई डांड लग गई उसको काट दी तो बच्चा मार कैसे जाएगा? कहते हैं कि हाँ ये तो है, तो कैसे बचावे? कहते हैं देखिए आप बन जाइए ब्राह्मण और हम बन जाएंगे ब्राह्मणी और उसको घर चलिए, सब तो रोही पिट रहा है, सब दया मांगिए रहा है, चलिए। गुरु भाई बना बच्चा को झांक दिया था सफेद कपड़ा से, पलंग पे सोवले छोड़ दिया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में महादेव जी पार्वती मैया दोनों आए और कहते हैं कि बहन जी आप इतना क्यों रो रहे हैं? सब लोग दुख भरी बातें सुनाए तो पार्वती मैया कहते हैं कि कहाँ सोवल है बच्चा, किधर है? तो सब लोग बोले कि देखिए ये है सोवल। जाके पार्वती मैया एक ब्राह्मणी के रूप में बच्चा के गोद में लेके कहते हैं आप लोग अंधा हैं जी, कहाँ कुछ बच्चा के हुआ है? देखिए तो बच्चा तो बिल्कुल सोया हुआ है। अरे बच्चा के दूध पिलाइए, बच्चा भूखल है। गुरु भाई बहना बिस्तर तो खून से लथपथ था, बिस्तर जो था खून से लथपथ था और सब खून कहाँ चल गया पता नहीं। बच्चा जो है बच्चा सच में आंख खोल दिया, बच्चा का गर्दन जुट गया। सारी लोग वहां से जो
पार्वती मैया थे और शंकर भगवान दोनों अंतर ध्यान हो गए झट से। किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे अंतर ध्यान हो गए। सारे लोग कहते हैं कि देखो बहन जी, हम लोग का चर्चा कामयाब हो गया, हम लोग का दया भगवान से जो मांगे सुफल हो गया, भगवान आके इसको जीवन दान दे दिए। गुरु भाई बहना सब प्रेम से जय जयकारी मनाए कि प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सब कोई जयकारी मनाए। उसके बाद कहते हैं कि अरे वो पंडित जी पड़ियान जी किधर चल गए, तो है ये नहीं है, किधर चल गए, सब लोग ढूंढने लगे। गुरु भाई बहना जो जेठनिया थी, जेठनिया दोनों आंख से अंधर हो गई, दोनों आंख से अंधर हो गई। सारे लोग कहने लगे कि अरे क्या हुआ आपको, आप टोटो के चल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, जिसको ऊपर पा रहे हैं उसी पर चढ़ रहे हैं। कहते हैं कि ये बहन जी हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों अखियां से अंधा हो गए हम, कैसे, तो हमको नहीं पता। गुरु भाई बहना सुबह होते होते तो सब अपना घर चले गए। दिन में सब कोई मती मिराने लगे कि देखिए ना बहन जी, उसको बेटवा के जीवन दान मिला और उसको गोतिनिया अनहर हो गई। गुरु भाई बहना सब लोग बतियाने लगे आपस में कि देखिए ना क्या कारण है, अनहर हो गई कैसे। गुरु भाई बहना 2-4 दिन बीता तो सब लोग कहने लगे कि ये गुरु बहन देखिए आपको बेटा के इतना बड़ा खुशी था, बेटा के बधाई में आप चर्चा किए, अब बेटा आपको बच गया, तो आप ऐसा है कि फिर से चर्चा करवा दीजिए। कहते हैं कि हाँ बहन जी देखिए ना मेरा तो बेटा बचिए गया, लेकिन मेरा गोतिनिया आन्हर हो गई, अंधा हो गई, तो हाँ बहन जी उसका भी दया मांगिए हम लोग, देखिए उसका आंखों का आ जाता था, अच्छा था। गुरु भाई बहना फिर से बेचारी चर्चा रखी, चर्चा रखी तो चर्चा में सब लोग जुटे, चर्चा भजन करने लगे। बेचारी डर से अपना बच्चा को कहीं नहीं रखी, डर से बच्चा को कहीं न रखी। तो जब नारियल फूटने लगा गुरु भाई बहना, तब बचवा कहता है मामी, बड़की मम्मी चाकू लेके हमको काट रही है। अरे बेटा 1 ही साल के बच्चा है, कहता है बड़की मम्मी हमको चाकू लेके काट रही है, कैसे, तो इसीलिए तो बड़की मम्मी अंधी हो गई, बड़की मम्मी हमको चकुआ लेके काट दिया। गुरु भाई बहना भगवान उसको भखा रहे हैं। सारी लोग कहने लगे कि राम 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 राम, छी 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 छी। उसको जेठ जेठानी वहीं पर थी, अंधी बहरी नहीं थी, गुरु भाई बहना अंधी बन के बैठी थी, जेठ भी अगना में थे। कहने लगे कि हे भगवान, ऐसा पत्नी से तो भला बिना पत्नी का ही रहेंगे, मेरा भाई का बेटा का काट दिया, ऐसा पत्नी रह के घर में क्या होगा। गुरु भाई बहना सारी लोग से उसका जेठ जो थे, बच्चे का बड़े पापा, हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए जो मेरा आंगन में आए हैं, सबसे हम विनती करते हैं कि इस पत्नी को हम त्याग कर रहे हैं। सारे लोग बोले कि देखिए भैया, त्याग करने से मामला नहीं सधेगा, इसको कहिए कि ये भी भगवान के भक्ति में जुड़ जाएं और ये भी भक्ति करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा। गुरु भाई बहना अब तो वो अंधी बनी हुई थी, सारे लोग से सबसे कबूल की कि हाँ सच बात है, हम इसका बच्चा से जलस होते थे, इसीलिए इसको बच्चा के हम गर्दन काट के और हम छोड़ दिए, चर्चा में आके बैठ गए थे, भगवान हमको सजा दे दिए हैं। गुरु भाई बहना कितना हो बड़ी जेठानी भक्ति की, पूजा की, चर्चा में जुड़ गई, लेकिन आत्मा उसका सफल नहीं हुआ और नेत्र उसका वापस नहीं आया।
रोशनी उसका वापस नहीं आया। सारा जिंदगी के लिए वो निसंतान ही रह गई और नेत्रहीन भी रह गई। गुरु भाई बहना, उसका जो जेठ थे दूसरा ब्याह कर लिए और दूसरा ब्याह करके लाए तो उससे संतान भी हुआ, उसका जीवन में सुखी भी आया। लेकिन वंधी का कभी जीवन में सुखी नहीं आया, नहीं तो संतान वाली हुई। भगवान उसको इतना बड़ा सजा दे दिए। तो गुरु भाई बहना, दूसरे को पुत्र को पुत्री को अपना संतान से ज्यादा मान सम्मान देना चाहिए। गुरु भाई बहना, एक बच्चे के कानी उंगली में यदि चोट लग जाता है, दर्द होता है, तो माँ का कलेजा फटता है। उसका माँ का कैसा लगता होगा जब माँ ने गर्दन कटा हुआ बेटा को देखी तो। ऐसा निर्दयी किसी को नहीं होना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, मैया गौरा पार्वती की जय।